मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियमसार जी परमागम ग्रंथ उसके शुद्ध उपयोग अधिकार में 160 गाथा के उपरांत 4 कलश पद ब्रह्मलधारी देव मुनिराज ने कहे हैं, उनकी चर्चा अपन आज करेंगे। और अभी जो प्रवचन चल रहा था गुरुदेव श्री का, उसमें 312 और 313 गाथा की टीका पुनः ली। कल हो गई थी चर्चा, फिर आज दोबारा से ली। तो उसमें जो खास बात आज आई है, थोड़ा अपन ध्यान कर सकते हैं उसको। कि एक चर्चा आई थी कि गुरुदेव श्री ने संवत 1972 में कहा कि मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण से नहीं है। जीव स्वयं अपने परिणाम परिणति में मिथ्यात्व भाव से परिणमित होता है, तो वहाँ निमित्त मोहिनी कर्म का उदय है। ऐसी निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है। ये कब कही? संवत 1972 में, यानी ये जो ढूंढिया में दीक्षा ली थी उसके 1 साल के उपरांत। तब कोई दिगंबर शास्त्र हाथ में आया नहीं था। तब वहाँ कोई मूलचंद जी उनके गुरु भाई थे, तो उनसे उस संबंध में काफ़ी चर्चा भी हुई। वे कोई मानते नहीं थे। तो गुरुदेव ने कहा, मैं तो नहीं मानता कि कर्म वो मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है, मैं तो नहीं मानता, है ना, मैं मानने को तैयार नहीं। ये 72 में बात कही थी। फिर ये बात हुई स्थानकवासी ढूंढिया संप्रदाय में, उनके बीच। फिर दिगंबरों में 2013 में, यानी 40 साल बाद फिर वर्णी जी के साथ चर्चा हुई। वो भी आज इसमें प्रकरण आया था। तब गुरुदेव श्री ने पंचास्तिकाय की 62वीं गाथा का संदर्भ दे करके बात कही। कई बार ऐसा विचार आता है कि जब यह बात समय सार में ही लिखी है, 312 313 गाथा में भी है और बंद अधिकार में भी है, तो फिर इस बात को गुरुदेव ने पंचास्तिकाय से क्यों कहा? यहीं से कहते तो उसका भी एक कारण ऐसा विचार में आता है। आप सब लोग भी विचार करना, क्योंकि यहाँ भी इतनी स्पष्ट बात कह दी गई है 312 313 में। फिर जब बात समय सार में से उठ कर के आई थी, तो समय सार में से ही जवाब दे देते। और 2000 संवत 2013 तक तो लगभग गुरुदेव का 12-13 बार तो सभा में समय सार का वांचन हो ही चुका था। मुझे ये विचार ऐसा बहुत विचार कर, क्योंकि ये प्रकरण बार बार आता है सामने,
तो ऐसा विचार आता है कि गुरुदेव यहाँ पर एकदम टॉप क्लास की बात कहना चाहते थे, उत्कृष्ट, एकदम ऐसी कि बिल्कुल तलवार की तीक्ष्ण धार जैसी। तो उन्होंने पर्याय के षटकारक की बात कह करके उसे सिद्ध किया। अब जब षटकारक की बात कही तो षटकारक की चर्चा आगम में कितनी और कहाँ कहाँ किस प्रकार है, वो अपन यदि विचार करें तो पर्याय के षटकारकों की चर्चा एक तो 16वीं गाथा प्रवचन सार में है, जिसमें केवल ज्ञान रूपी पर्याय वह स्वयंभू है ऐसा वहाँ कह कर के वहाँ अभेद कारक और भेद कारक, तो भेद कारक की चर्चा तो वहाँ अभेद कारक को समझाने के लिए कही। तो वहाँ निर्मल परिणाम छायक भाव की बात को कारकों से सिद्ध किया और चर्चा यहाँ चलती थी विकार की। तो विकार की चर्चा के संदर्भ में 62वीं गाथा पंचास्तिकाय की लेकर के वहाँ पर उन्होंने उत्तर दिया। देखो उसको अपन पढ़ते हैं जरा 363 पेज पे। 2 पंक्ति 3 पंक्ति छोड़कर, धर्म तो स्वतंत्र है किंतु विकार भी पर्याय में उस समय में षट कारक के यानी कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण से विकार स्वयं षट कारक से स्वयं परिणमित होता है। इसको अब ये इस बात का वजन कितना, बात तो अपन ने ऐसे अपन ने गुरुदेव श्री के मुख से सुनकर जिनवाणी के आधार से यह बात अपने चित्त में समझो एकदम याद सरीकी हो गई है ना, बौद्धिक ज्ञान में याद नहीं हो गई है कि पर्याय 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 अपने स्वतंत्र षटकारकों से उत्पन्न होती है। ये बात सबको याद हो गई है कि प्रत्येक पर्याय, अरे विकार की पर्याय भी अभी ऊपरी का ना, धर्म तो स्वतंत्र है, धर्म माने निर्मल पर्याय, तो निर्मल पर्याय स्वतंत्र अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। इसकी चर्चा प्रवचन सार में कही केवल ज्ञान के संदर्भ से 16वीं गाथा, और 6 कारक शक्तियों की चर्चा 47 शक्ति में आई तो वहाँ भी निर्मल की बात है। मलिन पर्याय के कारक भी स्वाधीन हैं, ये बात पंचास्तिकाय में ली। लेकिन ये अपने को बहुत अच्छे से समझो बौद्धिक रूप से ख्याल में आ गई है बात कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने स्वयं के षटकारक से उत्पन्न होती है। लेकिन इसमें वजन कितना है, इसका वजन क्या, बात तो हो गई, पर इस बात में सिद्धि कितनी हो गई कि देखो ये जो कोई पण पर्याय हो, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, दया की, दान की, व्रत की, पूजा की, विकार की बात चलती है ना, कोई विकार हो, शुभ विकार हो, अशुभ विकार हो, यह प्रत्येक विकार का परिणाम स्वयं अपने षटकारक से परिणमता है। इसमें क्या सिद्धि हो गई कि इसको द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं। क्या मतलब राकेश भाई, कौन से द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं, स्वयं के ही द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं है इसको। अभी अपन बैठे हैं, अभी मान लो घड़ी में अभी तो 9:15 बजे हैं, मान लो 10 बज जाएं और सवा चलती ही रहे, तो फिर कोई क्रोध का परिणाम किसी को आ जाए तो क्रोध का समझो, कोई समझो, वो परिणाम जो आया है वो परिणाम स्वयं अपने षटकारक से उत्पन्न हुआ है, उसे इस द्रव्य की अपेक्षा नहीं, इसके गुण की या गुणों की अपेक्षा नहीं। एक बात। दूसरी बात, इसको निमित्त की अपेक्षा नहीं कि किसके निमित्त से हुआ, इसकी अपेक्षा नहीं। क्या करें, वो तो चारित्र मोहिनी का उदय ऐसा आ गया, वरना हम कोई मंदिर में ऐसा परिणाम करेंगे क्या?
अरे तुम मंदिर में करोगे तो एक तो तुम द्रव्य हो, यदि अपने को द्रव्य समझते हो तो तुम्हारी भी अपेक्षा नहीं उस परिणाम को, एक बात। और जो वहाँ पर निमित्त कहे जा सकते हैं अनुकूलता के कारण से, उनकी भी अपेक्षा नहीं उस परिणाम को, नहीं वहाँ रही हुई जो वर्तमान परिस्थिति रूप स्थितियों की नहीं अपेक्षा, और नहीं अपेक्षा पूर्व में चारित्र का, मोहिनी का जो उदय आया है उसकी। दो बातें हुई। तो देखो, न अपने द्रव्य गुण की अपेक्षा है, न चारित्र मोहिनी आदि पर द्रव्य निमित्त की अपेक्षा है, अरे पर कारकों की अपेक्षा नहीं। तीसरी बात, पर कारकों की अपेक्षा नहीं का अर्थ क्या हुआ कि पर कारकों की अपेक्षा नहीं माने पर द्रव्य के कोई कारक पने से इसमें साधन पना होए, ऐसी अपेक्षा नहीं। इतना स्वतंत्र है। ऊपर कहा था धर्म तो स्वतंत्र है, किंतु विकार भी पर्याय में उस समय में षट कारक के कर्ता कर्म करण संप्रदान से विकार स्वयं षट कारक से स्वयं परिणमता है। इसको द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं, एक पर द्रव्य यानी निमित्त की अपेक्षा नहीं, दो पर कारकों की अपेक्षा नहीं, ऐसा पाठ है। गुरुदेव कहते हैं वहाँ उस समय यह बात को रखा था, वहाँ रखा था, नहीं बैठा, नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा उसकी चर्चा भी अभी अपन 2 मिनट करेंगे। नहीं बैठा, फूलचंद जी है ना, अपने सिद्धांत शास्त्री थे उस समय विद्यमान। तो फूलचंद जी ने हाँ पाड़ी कि स्वामी जी ऐसा कहते हैं कि निश्चय से नाम वास्तव में, निश्चय से विकार ऐसे होता है, व्यवहार से ऐसे होता है, तो विकार 2 प्रकार होता है ऐसा नहीं है। विकार तो एक ही परिणाम है, उसको वास्तविकता क्या है और निमित्त नैमित्तिक से उसका कथन करने का व्यवहार क्या है, ये बात है। तो निश्चय से नाम वास्तव में विकार पर के कारक की अपेक्षा बिना स्वयं से स्वयं में विकार होता है, यह बात नहीं बैठी। और वह प्रश्न खड़ा रहा वर्णी जी को, विकार अपने से होता है, विकार अपने से होता है। यदि विकार अपने से हो तो ये तो स्वभाव हो जाएगा। और हमने तो समय सार में पढ़ा कि आत्मा में ऐसी कोई गुण शक्ति नहीं जो विकार को करे। और आई भी है बात जिसका संदर्भ भी आज गुरुदेव ने लिया, कर्ता कर्म अधिकार 75, 76, 77, 78 गाथा, उसको भी देख लो। क्यों कि समय सार में ये भी समय सार की बात है। 312, 313 गाथा, इसमें कहा कि रागादि परिणाम जो जीव की परिणति में उत्पन्न होते हैं, वास्तव में वे तो स्वतंत्र अपने षट कारकों से उत्पन्न होते हैं। उसमें कर्म के उदय आदि को निमित्त कहना, ये एक कर्ता कर्म रूपी निमित्त नैमित्तिक व्यवहार है। और कर्म का जो बंध है उसमें जीव के राग परिणाम को निमित्त देख करके राग परिणाम ने कर्म को अबंध किया, ऐसा कर्ता कर्म कहना निमित्त नैमित्तिक रूप व्यवहार है। इन्हीं गाथाओं में आई ना बात। इसी ग्रंथ में 75, 76 गाथा में कहते हैं कि जो विकार है इसमें पुद्गल व्यापक है। वो चर्चा देखो नीचे इसी पृष्ठ पे, समय सार 75, 76 गाथा में ऐसा आता है, कर्म व्यापक है, कर्म नाम पुद्गल कर्म, कर्म व्यापक है और विकार नाम रागादि परिणाम। तो रागादि परिणाम कहाँ हो रहा है? अपन तो समझते चलते हैं और पढ़ते चलते हैं। रागादि परिणाम कहाँ हो रहा है? जीव की पर्याय में। और पुद्गल कर्म है वो कहाँ है? कर्म की पर्याय में, पुद्गल की पर्याय में। ठीक है, तो
यहाँ क्या कहा 75, 76, 77 जो गाथाओं का क्रम आया कर्ता कर्म अधिकार में, कि कर्म व्यापक है और विकार व्याप्य है, यानी कर्म नाम पुद्गल कर्म व्यापक और रागादि परिणाम व्याप्य। तो व्यापक वाले कर्ता कर्म के न्याय से रागादि परिणाम पुद्गल कर्म का कार्य है, आत्मा का नहीं। ये 75, 76 में कहा। यहाँ कहा राग परिणाम जीव की परिणति में स्वतंत्र अपने षट कारक से उत्पन्न होता है, उसे नहीं अपने द्रव्य गुण की अपेक्षा, नहीं पर निमित्तों की अपेक्षा और पर कारकों से, अन्य कारकों से निरपेक्ष पने वह उत्पन्न होता है। खरेखर देखो तो जवाब वहीं मिल गया है, वास्तव में देखो तो जवाब वहीं मिल गया। कहाँ मिल गया? वो पंचास्तिकाय की 62वीं गाथा में मिल गया कि जब वह परिणाम अपने षटकारकों से स्वयं स्वतंत्र उत्पन्न होता है तो वहाँ ये बात आ गई कि उसे द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं। अब द्रव्य गुण तो ये पवित्र पदार्थ है, इसकी अपेक्षा बिना वह तो परिणति में स्वतः अधर उत्पन्न होता है, कर्म से होता नहीं, पुद्गल कर्म से। तो फिर यहाँ क्यों कहा? अब अपन तो इस विषय पे आ जाते हैं। यहाँ क्यों कहा कि यह तो स्वभाव की दृष्टि हुई है। स्वभाव की दृष्टि हुई है तो स्वभाव कैसा है? राग रूप के वीतराग रूप। तो वीतराग स्वरूप की जो दृष्टि हुई, तो दृष्टि माने उसमें उस दृष्टि पूर्वक प्रतीति श्रद्धा में यह स्वीकार हुआ है कि मैं तो राग रहित वीतराग स्वरूप हूँ। जब वीतरागता के स्वरूप को आप रूपता से प्रतीति में लिया है तो ये स्वभाव के दृष्टिवंत को ये रागादि भाव में मैं व्यापता हूँ ऐसा उसे कभी भी भाषित नहीं हो। तो राग परिणाम है कि हाँ 12वीं गाथा में कहा व्यवहार जाने लो प्रयोजनवान है। 11वीं गाथा में कहा कि भूदत्त मस्जिदो खलु, भूतार्थ स्वभाव के आश्रय से उसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन हुआ माने स्वभाव की दृष्टि हुई। अब क्या राग पूरा चला गया कि नहीं? नहीं, जितना राग अभी बाकी है, जो राग अभी बाकी है वो राग जानने के लिए प्रयोजनवान है। तो एक बात सिद्ध हो गई कि ज्ञानी की जो दृष्टि है उसमें कोई ऐसे स्वभाव की दृष्टि नहीं जिसमें राग होता है, यानी अपने परिपूर्ण वीतराग स्वभाव उसकी दृष्टि में, श्रद्धा में और आस्वादन में है। और परिणति में राग है, नहीं है क्या? है ना, परिणति में तो राग है। तो वह राग जो है उसका कर्ता मैं नहीं। क्यों मैं क्यों नहीं? अरे मैं तो स्वभाव से वीतराग हूँ। तो जब मैं उसका कर्ता नहीं तो परिणति में वर्तते राग का कर्ता कौन है? कि जिसके लक्ष्य से हुआ वह कर्ता है। इस न्याय से गाथा 75-76 में कहा कि पुद्गल कर्म इस राग रूप परिणाम का परिणाम में व्यापक है और राग रूप परिणाम उस पुद्गल कर्म का व्याप्य है। ये देखो पढ़ लेते हैं यहाँ। यह तो स्वभाव की दृष्टि हुई है, इसलिए स्वभाव वह कर्ता और उसका कार्य स्वभाव निर्मल पर्यायी है। इसका कार्य पवित्र वस्तु का कार्य पवित्र, वीतराग वस्तु का कार्य वीतरागता। इसको कोई कर्म का संबंध है ही नहीं। ये स्वभाव की दृष्टि की अपेक्षा से बात है। स्वभाव चैतन्य है ऐसा भान हुआ, इसलिए इसका व्याप्त स्वभाव है।
फिर थोड़ा राग बाकी रहा, इसका व्यापक कर्म है, ऐसा करके दोनों को निकाल दिया है। कौन दोनों को? परिणति में रहे राग को और जिसके लक्ष्य से हुआ उसको, दोनों को निकाल कर बाहर करके मैं तो एक ज्ञायक परम पूर्ण पवित्र वीतराग तत्व हूँ, ऐसी दृष्टि स्वभाव की हुई है। दोनों चर्चाएं अपने सामने आईं और ये विषय पूरा हुआ। अब आगे 314 315 गाथा कल की सीडी प्रवचन में चलेगी और अपन आ जाते हैं कारण कार्य नियम भाग 7 में। पेज नंबर है 45, कलश है 273। वर्तते ज्ञान दृष्टि भगवती सततम धर्म तीर्थादिनाथे सर्वज्ञे अस्मिन् समन्तात् युगपद सदस्य विश्वलोकैकनाथे एतावोष्ण प्रकाशौ पुनरपि जगतां लोचनं जायते अस्मिन् तेजोरासौ दिने सिहत निखलत मस्तमोमकेते तथैवम्। अर्थ है नीचे, जो धर्म तीर्थ के अधिनाथ नाम नायक हैं, धर्म तीर्थ के जो नायक हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा लिया ना, तीर्थादि नाते, धर्म तीर्थादि नाते शब्द आया ना, तो जो धर्म तीर्थ के अधिनाथ नाम नायक हैं। फिर दूसरी बात कही, जो असदृश हैं, है ना। अभी सदृश भी सदृश तो कल चर्चा चली थी। ये असदृश शब्द से क्या कहना है कि जिनके समान अन्य कोई नहीं, जिनके समान अन्य कोई नहीं, ऐसे जो सकल लोक के एक नाथ हैं, ऐसे यह सर्वज्ञ भगवान में निरंतर सर्वतः ज्ञान और दर्शन युगपद वर्तते हैं। यही विषय है ना 160 गाथा का। क्या कहा गया? पहले तो तीर्थंकर प्रभु की, अरिहंत भगवंतों की यहाँ पर तीर्थंकर की मुख्यता से कथन है। तो उसमें कहा वे धर्म तीर्थ के नायक हैं। अपन नहीं कहते वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर नायक हैं, अधिनाथ हैं। असदृश है माने उनके समान जगत में और कोई है नहीं। फिर कहा सकल लोक के एक नाथ हैं। कैसे? स्वामी हैं कि नहीं, स्वामी माने यहाँ नाथ कह कर के क्या कहा कि वे सकल लोक को जानने वाले हैं। तो कैसे जानते हैं कि वे सर्वज्ञ भगवान में निरंतर सर्वतः, दो शब्द आए। निरंतर माने अंतर पड़े बिना, और सर्वथा माने पूर्ण ज्ञान और दर्शन, पूर्ण ज्ञान पूर्ण दर्शन, युगपत वर्तता है। जिन्होंने समस्त तिमिर समूह का नाश किया है, ऐसे यह तेज राशि रूप सूर्य में जिस प्रकार यह उष्णता और प्रकाश युगपद वर्तते हैं, वे उदाहरण दिया। जो उदाहरण गाथा में भी आया वो उदाहरण मुनिराज ने यहाँ भी दिया। देखो, जैसे सूर्य का उदय हुआ तो उसने क्या किया? सूर्य के उदय ने समस्त तिमिर समूह का नाश किया, है ना। सुबह सुबह देखो तो एकदम अंधकार है, अंधकार है, और अपन उठ के खड़े हुए तो एकदम उजाला हो गया। तो क्या हुआ कि तिमिर समूह का नाश हुआ। किसने कर दिया? कि सूर्य के उदय ने। ऐसे ही है ना। तो तिमिर समूह का नाश किया। ऐसी यह तेज राशि रूप सूर्य में जिस प्रकार उष्णता और प्रकाश युगपद वर्तते हैं,
पहले भी आ गया उदाहरण, उष्णता और युगपत, वो उष्णता और प्रकाश, उसमें क्रम थोड़ी है, पहले उष्णता फिर प्रकाश, फिर उष्णता फिर प्रकाश, फिर एक साथ है कि नहीं? उष्णता और प्रकाश का वर्तन एक साथ है कि नहीं सूर्य में? ऐसे ही एक बात तो ये कही, और कहा कि जगत के जीवों को नेत्र प्राप्त होते हैं। नेत्र प्राप्त होते हैं का अर्थ क्या? कि जगत के जीव जो कुछ भी देखने में असमर्थ हो रहे थे, वे सूर्य का उदय होते ही वो जगत के पदार्थों को देखने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं ना। अब ये कृत्रिम जो प्रकाश है, दीपक आदि को भी छोड़ दो, है ना। अमावस की रात हो, सुबह के मान लो 5 सवा 5 का वक़्त हो, कुछ नहीं दिख रहा है, और जैसे ही सूर्य हुआ उदित तो प्रकाश भी फैला, उष्णता भी आ गई, और जगत के जो पदार्थ हैं वे दिखने लगे, माने जीवों को नेत्र प्राप्त हो गए। ऐसी यहाँ कथन इस प्रकार की, वो कथन का भी हेतु है, वो दाष्टान्त में सिद्ध करेंगे। देखो, अर्थात सूर्य के निमित्त से जीवों के नेत्र देखने लगते हैं। निमित्त कह दिया। अब देखो, उस ही प्रकार ये निमित्त शब्द का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है दाष्टान्त की अपेक्षा से, और नेत्र प्राप्त होते हैं, वो उस शब्द का प्रयोग भी दाष्टान्त यानी सिद्धांत की मुख्यता के कारण दृष्टांत में शब्द डाला गया है। देखो अभी क्या कहते हैं, उस ही प्रकार ज्ञान और दर्शन युगपद होते हैं सूर्य के उष्णता और प्रकाश की भांति। केवल ज्ञान रूप सूर्य जहाँ उदित है, ऐसे तीर्थंकर भगवान की परिणति में केवल ज्ञान केवल दर्शन युगपद वर्तते हैं, युगपद होते हैं। अर्थात उसी प्रकार सर्वज्ञ भगवान को ज्ञान और दर्शन एक साथ होते हैं, और सर्वज्ञ भगवान के निमित्त से जगत के जीवों को ज्ञान प्रकट होता है। आ गया वो दृष्टांत में जो शब्द थे, नेत्र प्राप्त होते हैं सूर्य के निमित्त से। यहाँ केवल ज्ञान जो तीर्थंकर परमात्मा को प्रगटा, उसके निमित्त से जगत के अनादि मूढ़ प्राणियों को ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं राग नहीं हूँ, मैं चैतन्य पवित्र ज्ञान दर्शन सुख स्वरूप हूँ। ऐसा ज्ञान कैसे प्रकट हुआ? किसके निमित्त से? सर्वज्ञ परमात्मा के निमित्त से। क्योंकि जगत में जो जीव हैं, कोई जीव अनादि से स्वतः यह जानता नहीं है कि मैं चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ। कोई नहीं जानता। महावीर भगवान भी नहीं जानते थे, आदिनाथ भगवान भी नहीं जानते थे, और उनके पहले अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत सिद्ध हो गए। कोई नहीं जानता था कि मैं पवित्र और ज्ञानानंद चैतन्य स्वरूप वस्तु हूँ। तो उनने कैसे जाना? कि उन्होंने तीर्थादिनाथ के निमित्त से उनको यह ज्ञान प्राप्त होकर के उन्होंने अपने ज्ञान स्वरूप का आलम्बन लेकर अपनी परिणति में वह ज्ञान सूर्य को प्रकट किया है, जिसमें दर्शन और ज्ञान दोनों उपयोग एक साथ निरंतर वर्तते हैं। देखो इसमें गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं, श्लोकार्थ जो लिखा है ना इसी पेज पे नीचे। जो धर्म तीर्थ के अधिनाथ नाम नायक हैं, धर्म तीर्थ के नायक तीर्थंकर देव, त्रिलोकनाथ परमेश्वर भगवान, सर्वज्ञ जिनेश्वर देव अरिहंत परमात्मा धर्म तीर्थ के अधिनाथ नाम नायक हैं, जो असदृश्य हैं, यानी जिनके समान अन्य कोई नहीं है। सदृश और असदृश है ना, इसके समान सदृश्य कोई नहीं है। इनके ये दो शब्द हैं दरअसल में, यदि अपन देखें बारीकी से, सदृश विसदृश और सदृश्य असदृश्य। फर्क पड़ा, देखो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। सदृश सदृश उसमें या नहीं लगा, सदृश विसदृश
उसमें या नहीं लगा। कहाँ नहीं लगा? पीछे। दृश्य दृश्य है, सदृश विसदृश ऐसा है। यहाँ या लगा है, सदृश्य और असदृश्य। सादृश्य, दृश्य माने देखने में आने योग्य, सदृश माने सदैव एक रूप रहते, और विसदृश माने एक रूप नहीं रहते, और दृश्य माने देखने में आने योग्य। तो सदृश्य माने समान रूप से देखने में आने योग्य, और असदृश्य माने उसके समान कोई दूसरा नहीं। जैसे ये अपनी 9 नंबर का भाग समय सार सिद्धि और 11 नंबर 12 नंबर का भाग एक साथ रखा है, तो ये एक जैसे है ना कबर, तो अपन इसको कहेंगे सादृश्य। और वहाँ पर मान लो एक पुस्तक प्रवचन सार की है, उसे कहेंगे असदृश्य। बस ऐसे समझ लो। 3 लोक के नाथ को जहाँ केवल ज्ञान प्रगटा, अंदर ये पड़ा है, ये प्रगटा है। केवल ज्ञान प्रगटा है तो बाहर से आयात किया गया है कि ना, अंदर में सर्वज्ञत्व स्वरूप, अंदर में सर्वज्ञत्वपना सर्व आत्माओं में विद्यमान है। सर्व आत्माओं में, निगोद में रहे आत्माओं में भी, त्रियंच में रहे आत्माओं में भी, मनुष्य में, देव में, नरक में रहे सर्व आत्माओं में सर्वज्ञ स्वरूप विद्यमान है। लेकिन जिन्होंने सर्वज्ञ स्वरूप को स्वीकार करके उसका आश्रय लिया, यानी अपने ज्ञानानंद स्वरूप का आश्रय लिया, तो था जो कुछ अंतरंग में वह पर्याय में व्यक्त हुआ है। क्योंकि पर्याय में जो प्रकट होता है ना, कुछ भी हो वो पर्याय में प्रकट होता है, वो कहीं से आता नहीं है, वो प्रकटता है। पहला पॉइंट प्रकटता है। तो ये केवल ज्ञान प्रकटा है, ये प्राप्त की प्राप्ति है। नहीं इसमें से लाना होए तो ना आए, ये तो भरेलो छे न भगवान, भरपूर है, भरा हुआ है। भगवान ऐसा प्रभु जिसको पर्याय में प्रगटा है, ये अधिनाथ है, धर्म तीर्थ के नायक हैं, ये असदृश्य हैं, यानी इनके समान अन्य कोई है नहीं। फिर देखना 48 पेज ऊपर की 8 पंक्ति छोड़कर। ऐसे यह सर्वज्ञ भगवान में निरंतर सर्वतः, सर्वथा माने पूरे पूरा, ज्ञान और दर्शन युगपद वर्तता है। इनको तो दर्शन और ज्ञान एक समय में होता है। अब जरा बारीकी से देखना, समझना है। छद्मस्त को एक समय में नहीं होता, ज्ञान का उघाड़ पूरा नहीं है ना छद्मस्त को। छद्मस्त कहो अल्पज्ञ कहो एक ही बात है। छद्मस्त जो शब्द लिया गया है वो ज्ञान के विकास में छद्म नाम आवरण है, इस तरफ से लिया गया, यानी निमित्त की तरफ से शब्द आता है छद्मस्त, और पर्याय की तरफ से असल शब्द आएगा अल्पज्ञ, क्योंकि वे सर्वज्ञ ये अल्पज्ञ। और छद्मस्त शब्द जो लिया गया ज्ञान के ही परिणाम के लिए, अल्प विकास रूप ज्ञान के परिणाम को क्षयोपशम कहते हैं, और क्षयोपशम से परिणित जीव को छद्मस्त कहते हैं। ये कर्म के निमित्त की अपेक्षा से नामकरण है। नामकरण है, परिणाम नहीं होता कर्म से, नामकरण है। ज्ञान का उघाड़ पूरा नहीं, इसलिए इसको दर्शन पहले होए और ज्ञान बाद में होए। तो कैसे दर्शन पहले ज्ञान बाद में का अर्थ अपन 2-3 दिन से बात चल रही है। एक कोई विषय के संबंध में उस संबंधी सामान्य अवलोकन
और उस संबंधी विशेष भाव का जानना उस ही समय में नहीं होता, इसका मतलब दर्शन और ज्ञान क्रम पूर्वक होते हैं। नहीं, ये थोड़ा समझ लेना, ये बहुत गंभीर बात है। गंभीर माने इस बात को एकदम खुलासा करती बात है। क्या कि जिस विषय के संबंध में अल्प ज्ञान वाले जीव को जिस विषय के संबंध में जानना हुआ है, तो उस विषय के संबंध में पहले उसका सामान्य अवलोकन हुआ है, तो उस समय जिस समय सामान्य अवलोकन है उस ही समय में वह उस विषय के भेदों को नहीं जानता, अन्य समय में जानता है। इसका मतलब दर्शन और ज्ञान उपयोग उसको क्रम पूर्वक होता है। ये ऐसे समझ हैं? हाँ, अभी क्या होता है कि परिणमन होता है एक एक समय करके, और ख्याल में आता है असंख्यात समय बाद। ये भी इस ज्ञान की अल्पज्ञ दशा में ऐसी योग्यता रूप, इसे अपन दूसरे शब्दों में मजबूरी कहेंगे और वास्तविक शब्दों में इसकी ऐसी योग्यता है ये कहेंगे। तो इस अल्पज्ञ की ऐसी ही योग्यता है कि वह असंख्यात समय बाद इसके ख्याल में आता है एक बात, और एक समय का परिणमन ऐसा भी नहीं है कि असंख्यात समय बाद वो पर्टिकुलर असंख्यात समय पहले का परिणमन ज्ञात हो जाए। वह भी समूह रूप से बहुत से परिणाम मिले जुले जानने में ख्याल में आते हैं, जानने में नहीं ख्याल में आते हैं। जानना तो एक एक समय करके है ना। आप गुलाब जामुन खाते हो ना, गुलाब जामुन खाते हो तो चम्मच में से आपने ऐसे गुलाब जामुन काटा और आपको तो लगता है कि मैंने इसके रस का, गंध का और इसके वर्ण का और इसके स्पर्श की सब व्यक्तताओं को एक साथ जाना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि जिस समय रस संबंधी ज्ञान है उस समय स्पर्श, गंध और वर्ण का ज्ञान नहीं है, और जिस समय में गंध विषय का ज्ञान है उस समय स्पर्श रस वर्ण का ज्ञान है। लेकिन वो असंख्यात समय बाद समूह रूप से ख्याल में आता है तो लगता है कि वाह ऐसा है। अपना यहाँ था। अब गुरुदेव फरमाते हैं यद्यपि कि श्वेतांबर शास्त्र में भी ऐसा लिया। देखो वहाँ क्या लिया, पहले ज्ञान होता है फिर दर्शन होता है, ऐसा लिया। ये तो सब कल्पित बातें करी हैं, क्या हो इसको दुख लगे। इनके शास्त्रों को कल्पित कहना ये दुख लगता है। प्रभु माफ़ करना, तुम्हारी संपदा की बात करते विरुद्धता की बात जरा आ जाती है प्रभु, तो हमको तो थोड़ा दुख लगता है। कहते हैं तुम तो यह सामर्थ्य वाले हो ना नाथ, तो तुम तो यानी अभी क्या देखना है, अल्पज्ञता नहीं देखना। सामर्थ्य जब देखना है तो अल्पज्ञता नहीं देखना। अल्पज्ञता कब देखी जाती है कि जब पर्याय को जानना हो। पर्याय देखने की चीज़ भी नहीं, पर्याय यानी दृष्टि का विषय नहीं ना, पर्याय जानने का विषय है। तो पर्याय को जब जानना हो तो जानना के अल्पज्ञता है, लेकिन सामर्थ्य को जानना हो तो सर्वज्ञता अभी विद्यमान है अपनी सामर्थ्य में, ऐसा जानना। तो उसमें पहले ज्ञान दर्शन और पहले दर्शन ज्ञान इस सब की बात जान लेना, लेकिन सामर्थ्य की बात है तब तो ये बात हमको स्वीकार नहीं है। ऐसी बात कही। थोड़ी सा विषय और देखो इसमें 49 पेज में, ये नीचे से है देखो 48 की अंतिम पंक्ति। यहाँ तो यह कहते हैं कि जगत के जीवों को नेत्र प्राप्त होते हैं, है ना, उनको निरंतर सर्वतः ज्ञान दर्शन का युगपद वर्तना है। तो ऐसा जो केवल ज्ञान सूर्य उदित हुआ, उनके उस केवल ज्ञान रूपी सूर्य के उदय में जीवों को, जगत के भव्य जीवों को, भव्य कह देते हैं अपन, कोई बात नहीं है, भव्य जीवों को नेत्र प्राप्त होते हैं। भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो लोगों को ज्ञान मिला उनके निमित्त से।
जिन्होंने समस्त मिर समूह का नाश किया है, ऐसे ये तेज राशि रूप सूर्य में जिस प्रकार यह उष्णता और प्रकाश युगपत वर्तते हैं और फिर जगत के जीवों को नेत्र प्राप्त होते हैं, अर्थात सूर्य के निमित्त से जीवों के नेत्र देखने लगते हैं, उस ही प्रकार ज्ञान और दर्शन युगपद होते हैं। भगवान को इतना महात्म सुने तो वहाँ कहे कि तुझे ज्ञान हो जाता है। ऐसे भगवान हैं कि इनको एक समय में ज्ञान और दर्शन उघाड़ को प्राप्त हो गया है। ऐसा सुनते प्रभु तुझे विस्मय आ जाता है और विस्मय आते ही इसका यहाँ ज्ञान आ जाता है। ऐसे अर्थात उसी प्रकार सर्वज्ञ भगवान को ज्ञान और दर्शन एक साथ होते हैं और सर्वज्ञ भगवान के निमित्त से, देखो निमित्त का अर्थ इससे कुछ हुआ नहीं, यहाँ गोटा वाले, गोटा वाले माने यहाँ इसको घपला हो जाए, समझने में भ्रांति हो जाए अथवा उस भ्रांति का पोषण हो जाए। कैसे कि देखो भगवान से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, कि तेरा ज्ञान तेरे से प्राप्त होएगा कि भगवान से होगा। लेकिन अनादि से अज्ञान रूप परिणमन था, अज्ञान रूप परिणमन का नाश हुआ और सम्यक ज्ञान का परिणमन हुआ। उसमें यह भगवान तीर्थंकर देव तीर्थादिनाथ वे इसमें निमित्त हैं। ये वाली बात कही। देखो निमित्त का अर्थ इससे कुछ हुआ नहीं, जगत के जीवों को ज्ञान प्रकट होता है। ये हो गया 54 नंबर पे चलते हैं तो थोड़ा सा कलश पढ़ लेते हैं, इसका फिर प्रवचन अपन आगे देखेंगे। सदबोध पोत मदिरु है बबाम्बुराशि, मुमुलंग शाश्वत पुरी सहसा त्वयाप्ता, तामेव तेन जिननाथ पदादुनाहं, यामन्यतस्ति शरणं किमिहोतमानाम्। श्लोकार्थ है कि हे जिननाथ, बहुत अच्छा श्लोक है। देखो इसका अंदर में भाव बहुत भीना भीना सा भाव है। अर्थ तो फिर इसका गुरुदेव ने जो किया है वो अपन कल देखेंगे अगली स्वाध्याय में। अभी देखो, हे जिननाथ, सद ज्ञान रूपी नाव में आरोहण करके भव सागर को उलंघ जाकर के आप शीघ्रता से शाश्वत पुरी को पहुँचे हो। हे जिननाथ, जिननाथ में वो जोड़ लो पीछे का जितना आया था, तीन विशेषण कहे थे ना पिछले कलश में, वे सब इसमें आ गए। हे जिननाथ, सद ज्ञान रूपी नाव में आरोहण करके भव सागर को उल्लंघन करके, उल्लंघी जा करके यानी उल्लंघन करके, लांघ करके, अपनी बोलचाल की भाषा में भव सागर को लांघ करके तुम, शब्द गुजराती है, झड़पती शीघ्रता से शाश्वत पुरी को पहुँचे हो। हे जिननाथ, तो एक तो क्या बात कह दी इसमें कि कोई क्रिया प्रिया करके तुम पहुँचे हो, ऐसा है नहीं। सद ज्ञान की नाव में बैठकर इस भवसागर को लांघ करके आप शाश्वतपुरी को पहुंच गए। शाश्वतपुरी माने सिद्धालय या पूर्ण केवल ज्ञान, अनंत चतुष्टय, कैसे भी ले लो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ जो चर्चा है उस अपेक्षा से। तो सद्ज्ञान रूपी नाव में आरोहण करके भवसागर को लांघकर आप शीघ्रता से शाश्वतपुरी को पहुँचे हो। अब देखो स्वयं की बात कहते हैं पद्म प्रमलधारी देव। अब मैं
जिन नाथ के उस मार्ग पर, यानी जिस मार्ग पर जिन नाथ गए हैं उस ही मार्ग से मैं वह उस ही शाश्वतपुरी में जाता हूं। उसी मार्ग से कि हे प्रभु, आप जिस मार्ग से सद ज्ञान रूपी नाव में आरोहण करके, माने उसके द्वारा आपने इस भव सागर का लांग लिया है और शाश्वतपुरी को पहुंच गए हो, तो मैं भी उस ही मार्ग पर। कितनी अंदर में भक्ति है, भक्ति कितनी है। जिस मार्ग से जिन नाथ गए उस ही मार्ग पर। एक दिन आई थी ना चर्चा कि जिनेंद्र परमात्मा जिस मार्ग पर गए हैं उनके पगर का मैं अनुसरण करता हूँ। पगर समझ गए ना, उनके जो निशान पैरों के बनते जाते हैं ना, जैसे चलते हैं तो वो पगर बनते जाते हैं। मैं तो बस इसका अनुसरण करके पहुंच जाऊंगा। ये भक्ति की बात है। तो उसका अनुसरण करके माने उन्होंने जो किया वो करके। हाँ, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, वही बात कही। जिस मार्ग से जिननाथ गए उस ही मार्ग से उस ही शाश्वतपुरी में जाता हूँ। कारण, उसका भी कारण कहते हैं कि इस लोक में उत्तम पुरुषों को उस मार्ग के अतिरिक्त दूसरी क्या शरण है? बोलो, क्या शरण है? बताओ साहब। पकड़ना पॉइंट इसमें, ऐसे ही नहीं। भक्ति ये है भक्ति का काव्य, लेकिन भक्ति में सिद्धांत घटित किया है। भक्ति का काव्य है, भक्ति है तीर्थादिनाथ के प्रति, सिद्धों के प्रति, अरिहंतों के प्रति की। जिन नाथ के प्रति भक्ति है, पर भक्ति में भी सिद्धांत कैसे गर्भित किया कि देखो इस लोक में उत्तम पुरुषों को, ब्रैकेट का पढ़ना जरा, वह मार्ग के सिवाय दूसरी क्या शरण है? अरे अरिहंत शरण नहीं है, सिद्ध शरण नहीं है, साहू शरण नहीं है। उनके द्वारा बताया गया मार्ग वह अपने में परिणमन होना, ये शरण है। उनका बताया हुआ है वो शब्द शरण नहीं है। उनके द्वारा बताया हुआ जो यह मार्ग अपने स्वरूप के आलम्बन में परिणमित होता है, वहाँ पर ही इसका जन्म होता है। वही मार्ग वास्तव में शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है। इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लें। शुद्ध अविनाशी में